प्रश्न है? उसने कहा कि मैं 15-16 साल से हरे कृष्ण नाम जप रहा हूँ, जी। पर फिर भी उसके बावजूद कोई भगवान की कोई छोटी या बड़ी कोई कैसी भी अनुभूति नहीं हुई, तो क्या मैं भजन छोड़ दूँ या क्या करूँ? जय जय भैया। धैर्य छूट रहा है। एक साधक कितना, जो प्रश्न है उनके हृदय की पीड़ा है, और वस्तुतः ये होता ही है। साधना करते करते ये पड़ाव आपके जीवन में ना आया हो या किसी के जीवन में ना चल रहा हो, ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि उस साधक ने पूछा कि 15-16 वर्ष से साधना करते करते कोई भी छोटा या बड़ा अनुभव ही नहीं हुआ, तो क्या करूं? साधना छोड़ दूं? हतोत्साहित हो जाना, निराश हो गया हूं, तो क्या कोई निराश न हो जाएगा? 15-16 वर्ष में अगर कोई अनुभव ना हो, चलिए 15-16 वर्ष से कोई चल रहा हो, कोई अनुभव ना हो, यद्यपि मेरा ऐसा मानना है कि छोटा बड़ा कोई भी ना, देखो कोई अनुभव छोटा नहीं होता। तद अनुरूप एक बच्चे के लिए, नर्सरी वाले के लिए का कबूतर बहुत होता है, और पीएचडी वाले के लिए उपन्यास भी कम पड़ता है। बच्चा क कबूतर क लिखते लिखते थक जाता है, मैं कै कबूतर लिखा, कितनी बार कबूतर क बना चुका हूँ और स्लेट पे मिटा चुका हूँ। बहुत मेहनत कर रहा है हमारा बच्चा फाइनल एग्ज़ाम की, क ख ग ह, और वो आगे कबूतर, खरगोश, गधा, घोड़ा वहाँ तक आगे पहुँच पाता है, और हम पूरे साल में वो इतना याद करता है। अब आपको लोगों को याद करने में टाइम लगता है? बाबा आप कभी ऐसे लगाते हो, यूँ करते हो, का पे का पट्टी। एक समय तक ऐसी स्थिति रहती है कि थोड़ी सी चीज़ के लिए बहुत समय लगाना पड़ता है, थोड़ी सी चीज़ के लिए बहुत समय लगाना पड़ता है। एक बात ऐसी होती कि जो चीज़ों के लिए बरसों लगाए थे, क्षण मात्र में आप उसे समझ पाते हो। अब आपके लिए कितना समय लगाना पड़ता है, क्योंकि कबूतर, खरगोश सब सिद्ध हो चुके हैं। अब आप अक्षर वक्षर जोड़ के पूरा फर्राटे से पढ़ते हैं, खूब बढ़िया विज्ञ व्यक्ति हो चुके हैं। तो मुझे लगता है, देखो संसार में प्रैक्टिकली नौकरी करना बाद में वो लोगे या न लगे उसकी भी गारंटी नहीं है। अपनी ज़िंदगी के अर्जुन 24-25 साल खोते हो, लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कबूतर खरगोश से लेके आगे कौन कौन सा स्पेशलाइज करते हो, लाखों रुपया देते हो, जिस बीच में चांटे डंडे सब खा खा के, और आप इस योग्य बनते हो कि कहीं नौकरी मिले और बाद में भी बेरोजगार रह जाओ तो तुम्हारी फूटी किस्मत है। तो पूरा कितना बड़ा दाव लगाना। तो देखो दाव, ये जो आपका पुरुषार्थ जिसको आप कहते हो, यद्यपि साधन उसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं, लगन कहें। पुरुषार्थ तो एक क्रिया है, आप खूब अच्छे से पुरुषार्थ कीजिए। भगवान पुरुषार्थ आधीन है भी नहीं, प्रारब्ध आधीन नहीं है। तो मैं कहता हूँ, एक तो धैर्य छोड़ने की बात से बिल्कुल भी कभी आप घबराइएगा नहीं। एक क्षण में ऐसी स्थिति आएगी, ऐसा हो सकता है। जो अनुभव आज न हुआ तो क्या गारंटी कि वो कल नहीं होगा? आपने हमेशा ये सोचो आज तक नहीं हुआ तो कल क्या खाक होगा, ऐसा सोचता आदमी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए। किसी क्षण भी ऐसी स्थिति आ सकती है। देखो, मुझे किसी ने बरसों पहले मुझे समझाया होगा, ऐसी स्थिति थी, 10 बरस निकल गए, लेकिन मैं ईमानदारी से बताता हूँ, प्रिया प्रियतम के समक्ष हूँ, असत्य की कोई बात नहीं। मुझे वो दिन याद नहीं आते जब मैं अनुष्ठानों के बिना, साधनाओं के बिना रहता हूँ। और ऐसा नहीं मैंने खाली साधन करता हूँ, मैं उस समय एक टीचर था, अध्यापक था, अपनी एकेडमी चलाता था, पढ़ाया करता था स्टूडेंट्स को सारे दिन। तो सारी रात साधन करता था। शास्त्र कब पढ़े जी मैंने, फिर शास्त्र पढ़ने का समय कब मिला होगा? जिस काल में आप लोग मुझे मिले हैं उस समय तो मैंने बहुत शास्त्र पढ़ डाले थे। तो मेरा विषय तो अकाउंट्स इत्यादि का, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब सब्जेक्ट से मेरे में ये पढ़ाया करता था, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ये सब। तो बताइए, ऐसे विद्यार्थी को कब भगवत गीता से लेके अष्टादश पुराण से लेके सारी चीज़ें अध्ययन करने का समय भी कब मिला होगा? तब साधना कब की होगी?
तो याद रखना, ईमानदारी से साधक जब समय निकालने पे आता है, तो एक बात बताऊँ, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, शिकायत मन में ऐसे नहीं आई, बस इस बात से डरता था कि कल को आज कर रहा हूँ मैं निराश ना हो जाऊँ, कल को कोई ईश्वर ही ना निकले तो भैया ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मुझे तो फिर मैं मानूंगा एक ही ज़िंदगी मिली, वो भी मैंने बर्बाद कर दी। तो ऐसा मन में डर आता था, भय आता था, आशंका आती थी। ये सब बातें ठीक है, लेकिन ऐसे में सहायता कौन, किसकी सहायता? मैंने महापुरुषों की वाणी को प्रमाण माना। पता नहीं मन में एक भीतर से आवाज आती थी कि परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी रामसुखदास जी महाराज झूठ थोड़ी बोलेंगे। परम पूज्य प्रातस्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हमारे बाबू जी, ये झूठ थोड़ी बोलेंगे। उनका तो पूरा जीवन, पूज्यपाद सेठ जी, पूज्यपाद बाबा के विषय में उस समय मुझे ज़्यादा नहीं पता था, पर स्वामी जी महाराज इनकी वाणियाँ पढ़ के, साधन सुधा सिंधु, तत्व चिंतामणि सेठ जी के संग्रह, सेठ जी के लिखे हुए पत्र, भाई जी के लिखे हुए पत्र, साधकों को बताए हुए, उनमें मैं खोजता था कहीं ये महात्मा मान ले कि इन्हें भगवान के दर्शन हुए। अगर इन्हें ही नहीं हुए तो फिर हमें कैसे होंगे? तो मैं खोजता था, तब भी मुझे इन महात्माओं की वाणी में पूरा सत्य दिखता था। कहीं विश्वास हो चला था। ये कहीं विश्वास हो जाना बड़ी आपकी सहायता करता है, बहुत सहायता करता है ये श्रद्धा। तो मेरे को कहीं श्रद्धा नहीं थी, कुतर्क वाली बुद्धि थी, खराब बुद्धि थी, कैसे करता। लेकिन कोई भगवत तत्व है तो उसे खोजें, वो कैसा होता है, ऐसी चाहत थी। देखो सत्य है, परम सत्य है, जिसे व्यापक सत्ता, उस परम अस्तित्व है, क्योंकि आप अस्तित्व हो। आपको अपने होने का संदेह कभी नहीं हो सकता। आप अर्जुन को पता लगे कि मैं हूं कि नहीं हूं, कभी डाउट हुआ है बेटे? तुम हो कि नहीं हो बताओ, क्या सबूत है? तुम्हें अनुभव हुआ है कि तुम हो? अरे भैया मैं यहाँ के फटका रहा हूँ, मैं हूँ तभी तो सांस आ रही है, मैं हूँ, मतलब इसमें तुम एक अस्तित्व हो। ऐसे ही इस अनंत ब्रह्मांड में एक अस्तित्व है, जिसके रहने से ब्रह्मांड में स्थिरता है। ब्रह्मांड का जो सृजन है, जो उसका जो पालन है और उसका जो अंत में उसका विसर्जन है, ये सारी एक गतिविधि क्रियात्मक रूप से होता है। जैसे यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ये घटना हमें अपने अस्तित्व का संदेह नहीं, इसी तरीके से हमें जैसे धूम्र अग्नि न्याय होता है कि कहीं धुआं है तो कहीं आग जरूर होगी। तो जब आप चेतन का एक अंश देखो, पानी की एक बूंद देखो, तो सोच लेना कहीं समंदर भी होगा ही। ऐसे ही आपकी एक चेतना है, आप एक चेतना हो। बोलो आप एक शरीर हो क्या? आप एक शरीर हो। आप कहते हो मुझे तो शरीर दिखता, मैं तो शरीर मानता हूँ। तो इसलिए विवेक पूर्वक ऐसी बात हो, मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं तो शरीर को चलाने, शरीर के भीतर रहने वाला शरीर ही हूँ। शरीर की गतिविधियों का, जिसमें शरीर को मैं भीतर का एक अदृश्य शरीर होता है ना, जैसे मन और बुद्धि वाला शरीर कहते हैं, उस शरीर का भी मैं दृष्टा हूँ। देखो जिस शरीर को, जिस चीज़ को हम मैं से मेरा करके कहते हैं, वो चीज़ हम नहीं होते हैं। जिस चीज़ को हम अपने से अलग देख पाते हैं, वो चीज़ हम नहीं होते हैं। समझ में आया? जैसे कैसे आप देखते हो कि ये मेरा फ़ोन है, इसका मतलब तय हो गया आप फ़ोन नहीं हैं, ठीक है। और ये मेरा चार्जर है, नहीं आप चार्जर नहीं हैं। आगे आ जाइए। ये मेरे जूते हैं, आप जूते नहीं हैं। ये मेरे मोजे हैं, आप मोजे नहीं हैं। ये मेरा मंजन है, आप मंजन नहीं हैं। सही है, धीरे धीरे एक दो, ठीक है। आप शेविंग क्रीम नहीं हैं, ठीक है। अब आइए, आप ये मेरी पैंट है तो आप, ये मेरा पजामा है तो आप पजामा नहीं हैं। और ठीक है, धीरे धीरे आ जाओ। आप शर्ट, मेरी शर्ट, आप शर्ट नहीं हैं। आपका चश्मा, आप चश्मा नहीं, जो मेरा चश्मा करके कह रहे हैं। तो आप आ जाओ। जिस नाक पे चश्मा रखा जाता है तो मेरी नाक, तो इसका मतलब आप नाक भी। मेरी ठोड़ी मतलब आप ठोड़ी। मेरे दांत टूट गए, 4 मर गए आप, कम हो गया आप में कुछ। भैया शरीर का कुछ हिस्सा निकल चुका है। कई लोग आजकल तो दूसरे दांत जड़वा लेते हैं,
तो न दांत के, देखो एक चीज़ सोचो, जब एक चीज़ के घटने बढ़ने से आप में कोई कमी नहीं आई, आपको लगता है पूरे साबुत है। कभी किसी आदमी का हाथ कट जाता है ना, तो मैंने एक कटे हुए हाथ वाले व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसा फीलिंग होती है, कुछ आधा जैसा फीलिंग होती है? ये मैंने कब पूछा? हमारे राजस्थान में एक सज्जन मुझे ऐसे मिले जिनके हाथ को एक्सीडेंट में कट गए होंगे। मैंने रास्ते चलते एक दुकान पे बैठा था और जिज्ञासा मेरे में शुरू से थी, तो मैंने कहा आपको कुछ कम लगता है? अब मुझे बाद में ऐसा लगा कि ऐसे पूछना नहीं चाहिए, पर बालक बुद्धि होती है ना, जैसे 10वीं 11वीं में जैसे जितनी अकल होगी उतनी बात करेगा आदमी। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। उन्होंने बोला नहीं, पहले मेरा हाथ था, किसी जगह किसी चीज़ के कारण उनमें कट गया, तो कुछ कमी नहीं है। सही है। पहले मेरे यहाँ एक स्क्रैच नहीं था, एक तस्वीर यहाँ पे गड़ गई ऊपर से गिर के, तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरे ये है। कई दांत आपके बदल चुके होंगे जिनके है दाढ़ वाड़ा। आजकल तो बच्चे वो क्या बोलते हैं, रूट कैनल RCT कुछ कराते हैं ना, तो कईयों के दांत खोखले होंगे, तो आपको लगे मैं खोखला हो गया हूँ। नहीं, मुझे बताओ, कई लोगों की पित्त की थैली निकलवा लेते हैं, तो ऐसा लगता है एक थैली कम हो गई, थैली कम हो गई। तुम थैली नहीं हो, थैली नहीं हो। अपेंडिक्स निकलवा ले कई, तो लोग अपेंडिक्स लेके घूमते हैं, मेरा अपेंडिक्स निकल गया, मैं निकल गया भीतर से मेरा। अरे तुम ऐसे समझ रहे हो जैसे, और हलवा रखा हो और उसमें 2 चमचे निकालियो तो 2 चमचे हलवा कम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब हम जो ये देख रहे हैं ना, ये हमें लगता है इसके अभाव में, इसकी कुछ वस्तु के अभाव में हम कम हो जाएंगे, तो अगर हम कम नहीं होते ना, हम एक चेतना है जो इसकी दृष्टा है, और वस्तुतः उसकी सत्ता से इसमें शक्ति आती है, उसकी सत्ता से। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि वो चेतना अभी मुझे हार्ट धड़काना है इस समय, हाय धड़का के थक गया हूँ, हाय मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा ब्लड चला के पंप करके और लघु शंका कर करके, हाय पानी पी के। अरे कुछ नहीं, एक सहज प्रक्रिया में आपके अस्तित्व में, जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हाँ, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब काम करती है। आपके शरीर की प्रकृति आपकी आत्मा रूपी सत्ता। अब हम आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, हमारा अभ्यास पड़ गया कि हर चीज को मेरी कहते हो। आप कहते हो ना मेरी आत्मा, अरे खरगोश तुम्हारी आत्मा, तो तुम 2 हो गए, तुम स्वयं आत्मा स्वरूप हो। तो इसका मतलब समझ लो, आपको अपने आप पे संदेह नहीं होता, आप हो ऐसे ही एक व्यापक सत्ता इस अनंत ब्रह्मांड में, उसे ईश्वर कहते हैं। तो ऐसा सोच के आप नास्तिक होने से बच जाएंगे कि है तो न अस्ति। पर अब वो कैसा है, जैसा मैंने शास्त्रों में सुना वैसा कुछ तो अनुभव आए, वो करुणा वर्णालय है। जैसे मैंने सोचा मैं फिसल के गिरूंगा, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया, तूने मुझे थाम लिया है। और भाई साहब एक दिन रपट के गिर गया, हाय तूने मुझे थामा नहीं। फिर मन के अंदर में आया कि वो उतने दयालु अगर हैं तो उतने दयालु हैं कि नहीं है, मैं गिरा तो मुझे उठाया क्यों नहीं। अक्सर ही लोग ये कहते हैं मेरे जीवन में यह हादसा हुआ तो क्यों हुआ, भगवान इतना ही दयालु है। कई लोग तो किसी घर में कोई निधन हो जाता है, कोई दुखद घटना हो जाती है, तो प्रभु को छोड़ देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो सत्संग के अभाव के कारण ऐसी स्थिति आ जाती है, समझ नहीं पाते कि फिर वो सोचते कि छोड़ दें क्या, कुछ अनुभव नहीं हो रहा। वस्तुतः तो ऐसा मैं मानता ही नहीं कि छोटे से छोटा अनुभव नहीं हो रहा। कई ऐसी चीज़ें होती है जिसको हमारी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। पर साधना के मार्ग पे आपको जो ये उत्साह मिल रहा है ना भीतर से, कुछ नहीं हुआ पर भी 16 साल आपने निकाल दिए। 15-16 वर्ष मजाक की बात है, कुछ नहीं हुआ तो ये तो हुआ ही कि 15-16 साल से लगे हुए हैं आप। अच्छा चलिए ठीक है, नास्तिक हो जाएं क्या, छोड़ दें क्या? आप अगले 5 दिन ये विचार कर लीजिए कि मैं छोड़ रहा हूँ। वो छोड़ने चलेंगे ना, आपके भीतर एक अज्ञात चेतना, एक अज्ञात शक्ति से कहती नहीं रे यार, ईश्वर करना चाहिए। एक बार मैंने 6 महीने का अनुष्ठान किया। मैं हमेशा उदाहरण पे बोलता हूँ, व्यक्तिगत अनुभव कभी बोलने ही नहीं चाहिए, महापुरुषों ने बोले। पर जो अनुभव नहीं हुआ वो तो बोल सकता हूँ। अनुभव हुए हैं ये बोलूँगा तो पूरे YouTube पे लोग छा जाएंगे और उछल के बाहर आएंगे। हैं जी, हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े आप, कोई बड़े दर्शन हो रहे, बड़े अनुभव हो रहे हैं। लोग पूछते हैं, एक जने ने प्रश्न लिखवा के पूछवाया
कि वो भैया जी जरा अपनी स्थिति कहें कि वो कहाँ स्थित हैं। फिर उन्होंने कहा अर्थात उनको कितने दर्शन हुए, क्या क्या चीज़ हुए। लो यही चीज़ मैं बताने ही लगा। मैंने कहा तुम्हारे घर में 50 लाख रुपए होते तो तुम अपने यहाँ की काम वाली बाइयों से भी छुपा के रखते हो, और आप ये चाहते हो कि चौड़े धाड़े ऐसा कोई चीज़ बता दे व्यक्ति। ऐसा कोई ये परिपाटी है ही नहीं, ये प्रश्न है ही नहीं, और ये प्रश्न पूछना भी नहीं चाहिए। इससे क्या अभिप्राय है? फिर भी मैंने प्रश्न के बदले में प्रति प्रश्न करके पूछ भेज दिया। अगर मैं कह दूं मुझे अनुभव हुआ और मैं बता दूं तो आप मान लेंगे। उसके बाद जो आप में भूचाल आएगा तो फिर भैया, इसलिए आप हमसे न पूछो। यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद से। जो ये कहता है मैं जान गया हूँ, मैंने अनुभव कर लिया है, वस्तुतः वो अभी अनजाने हैं। और जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ, असल में वो जानता है। बहुत अच्छी बात है। अविज्ञातम तो विजानता, और विज्ञातम अविजानता। जो विज्ञातम कहता है मैंने जान लिया है ब्रह्म को, वो इसका मतलब नहीं जानता है। और जो कहता है मैं जाना नहीं हूँ अभी, इसका मतलब वो जानने के मार्ग पे बढ़ रहा है या जान चुका है। क्योंकि जो जितना जान चुका होता है वो कहता है नहीं मुझे नहीं। अधिकतर महापुरुष कह रहे मैं दास हूँ, मैं कलिमल ग्रसित हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं। अरे हमें कुछ अनुभव नहीं। लेकिन आवश्यकता नहीं है कि सब महापुरुष ऐसा ही बोले। आप एक हाय ये तो अपने आप कहते हो मैं तो शुद्ध बुद्ध निरंजन। अगर कोई महात्मा ऐसे बोलने लगे तो हम कहेंगे देखो ही अपने मुंह में यहाँ मिट्ठू बन रहे। हर चीज़ हमें एक दूसरे में घटाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ इसमें जो चीज़ यहाँ देखी वो वहाँ वैसे होना चाहिए। हमारी बुद्धि ऐसी है, हमारे कंपैरिजन, हमारी तुलना ही खराब है। हमें करनी ही नहीं चाहिए। वो महात्मा जी तो देखो वैष्णव हो, ऐसा तिलक लगाते, आपने गोल गोल बिंदी लगा रखी है, क्यों लगा रखी है? आप शाक्त हो कि आप कौन हो? अरे आपसे पूछ के लगाएंगे ये? जैसे जैसे जिसके जैसे जैसे भावधारा वो तद अनुरूप चलता है भैया जी। उसमें कोई बात से प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। इस बात का औचित्य है ही नहीं, ये प्रश्न है ही नहीं। ऐसी तुलनाएं मत करो। हाँ भैया गाय बहुत अच्छी है पर सवारी नहीं कर सकते ना, है ना? एक कमी तो है ना। गाय बहुत अच्छी है पर सवारी कर सकते हो क्या? है। और घोड़ा है, अच्छा सवारी कर सकते, भैया दूध देता है? दूध तो देता ही नहीं घोड़ा। तो मैंने कहा गधे, गाय का दूध पी, घोड़े की सवारी कर। क्या है ये कोई तुलना है? घोड़े और गाय की तुलना आपस में इसी तरीके से तुलना करते हैं। ये अमुक एन तेन महाराज जी, इन्होंने तो ये कहा था। अरे भैया उनकी परंपरा अलग, उनका मार्ग अलग। किसी ध्यानी बाबा से सुन के आ जाएंगे और किसी भक्त बाबा जी का भेजा खाएंगे, ऐसे क्या होगा? अरे वो ध्यान की बात कर रहे हैं, उनकी परिपाटी है, उनकी अपनी विधाएं है। आप इस तरीके से क्वेश्चनिंग करें तो इसलिए बात ये है, किसी की स्थिति हम समझ नहीं पाते हैं, तदपि अपने अनुभवों को कहना नहीं चाहिए। पर मेरे को एक अनुभव नहीं हुआ, उसकी एक बात कह दूं। मैंने वर्षों अनुष्ठान किए हैं, मैंने, आप कहेंगे कितने अहंकारी हैं, शर्म नहीं आती? अभी भी मैं मेरे में फंसे। भैया देखो सबका अपना अपना अभ्यास होता है। मैंने अच्छे महात्माओं के मुख से सुना है, उनकी वाणी में इतना दैन्य होता है। मैं शुरू से अध्यापक रहा हूँ तो ऐसे ही बोलता हूँ, पर वो बड़े दैन्य में बोलते। दास का और शरीर का नाम ये है, दास का शरीर वहाँ का है। तो कोई मुझे पूछता कहाँ क्या? अरे भैया मैं राजस्थान में जन्मा था और वहाँ से मेरे पिताजी, दास के शरीर के पिताजी ये हैं। भैया ये मुझे बताओ, जिन महात्माओं के हृदय में वास्तव में उनके हृदय में ऐसा दैन्य है, ये दासत्व की दास हूँ हम, मैं दास हूँ, मेरा शरीर नहीं है, वो शरीर से सर्वथा दूर है और उस भाव से दूर जाए। इसलिए वैष्णव महात्माओं ने ये परिपाटी लेके आए, ये बात लेके आए कि वो अपने आप को मैं कह के संबोधन नहीं करते। लेकिन मैं नाटक करूँ उनकी मैं नाटक तो नहीं कर सकता ना वैसी स्थिति का। चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं करके बोलता हूँ। दास को ऐसा लगता है, दास को वैसा लगता है। वो महात्मा उनके मुख से स्वयं निकलता है। उन्होंने गुरुजनों के मार्गदर्शन में ये बोलने की और इस तरीके की मर्यादाएं सीखी है। मैं रहा नहीं गुरुजनों के मार्गदर्शन में तो मैं बोल नहीं पाता वैसे। तो मैं करके बोल रहा हूँ
तो उससे आप मेरे अहंकार को तोलने की कोशिश करें कितना है, मेरा अहंकार आप नहीं तोल पाएंगे, इसलिए खाना खा के टेंशन ना लें। अब दूसरी बात सुनिए कि मैंने बरसों अनुष्ठान किए, मेरा दिमाग खराब था, भगवान को खोजने की कोशिश करता था और भैया कुछ नहीं हुआ, और भैया बहुत संकट में आ गया। लगा कि अब भी विश्वास, मैं पुराना वाला नास्तिक बन जाऊंगा। एक 6 महीने का अनुष्ठान ऐसा किया, बड़ी ईमानदारी से भैया, मैंने बड़ी शुचिता से, मैं ठाकुर जी के सामने कह रहा हूँ, मैंने बेईमानी से एक भी साधन नहीं किया, जो किया बहुत डूब के किया, सब कुछ लुटा बैठने का, सोचा नहीं कि इसके आगे क्या होगा, बस मुझे ये करना है। मैंने 6 महीने का अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान में बहुत अच्छा मेरा समय निकला, और मैं पूरे दिन जब मैं कक्षाओं को पढ़ाता था उसके बीच में हर समय अपनी संभाल करता था कि मैं कहाँ हूँ। उसी अनुष्ठान के मंत्र से मैं शरीर मेरा केवल अंगन्यास करन्यास करते समय ही मंत्रयुक्त मंत्रमय न हो, मैं पूरा मंत्रमय हो जाऊँ। सोच से भी मैंने गलत चीज़ को देखा नहीं, सोचा नहीं, सोच से भी नहीं कभी। ऐसे तरीके से चलते हुए इतनी ईमानदारी से, इसमें कमी नहीं थी, त्रुटि नहीं थी। 6 महीने करने के बाद मेरे मन में मैं इतना आशावान हो गया कि मेरा अनुष्ठान पूर्ण होगा। जब अनुष्ठान पूर्ण होने का समय था, उसे 2-3 दिन पहले एक महात्मा की पत्रिका थी, उसे पढ़ने लगा। उसमें कहा भगवान किसी साधन के अधीन नहीं है, किसी के लिए साधन के बल पे उन्हें बुला लेगा, बरसों हजारों युगों तक लगा रहे साधक, बिना कृपा के प्रभु रीझते नहीं। तो मन पे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत गर्म तवे पे और छन 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 करके पानी डाल दिया हो, ऐसा लगा कि सब कुछ उड़ गया। मैंने कहा इतना ईमानदारी साधन कर रहा हूँ और महात्मा जी का मानना ये है, तो अब मेरा क्या होगा। तो जब अंतिम दिन का अनुष्ठान रात्रि में पूरा, तो मैंने कहा प्रभु आप आएंगे तो नहीं, क्योंकि साधन के बल पे आते नहीं हैं, आप कृपा से आते हैं, पर आज इस भक्त की लाज बचा लीजिए। आपने मीरा जी के विष पान को आपने अमृत बना दिया था, आपने द्रौपदी की रक्षा की थी। प्रभु आज दोबारा नास्तिकता के उस तरफ मन हिलोरे मार रहा है, कहता है कि नास्तिक हो जाऊं दोबारा। कहीं दिखता ही नहीं, आप सुनते हैं कि नहीं सुनते। बड़ी शास्त्रों से भक्तवत्सलता की बातें सुनी हैं, कोई सुनाने समझाने वाले गुरुजी भी पास नहीं है। संतों को मैं क्या जानूं, एक दिन ट्यूशन की छुट्टी नहीं मिलती, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं, तो सत्संग करने का समय नहीं है, पढ़ने का। टेलीविज़न मैंने कभी देखा नहीं, फ़ोन में रखता नहीं था, तो बताओ किससे सत्संग सुनूंगा और कहाँ सुनूंगा। जो कुछ है पुस्तकें हैं, पुस्तकें मैंने भारत भर की सारी मंगवा ली थी, और पुस्तकों से सभी महात्माओं से मेरा परिचय भी था। अब ऐसे में मैंने सोचा पर प्रत्यक्ष मार्गदर्शन चाहिए। मेरे भोले मन ने निर्णय किया प्रभु आप आने में संकोच करो, कोई बात नहीं है। मैं माला खरीद के रख ली मैंने, और मैंने कहा इस माला को मैं सारे मंत्र पूर्ण पे से हवा में करूँगा, और वो हवा में करूँगा, मैं आपको बुलाऊँगा। और स्वामी जी की वाणी मुझे उत्कंठा से आपको हे नाथ करके कोई बुलाता है, बहुत हृदय से बुलाता है। मैं बुलाऊँगा, नाथ आप आना मत, उस माला को हवा में लटका देना, क्योंकि चहु दिशि आरती, चहु दिशि पूजा, चहु दिशि राम और नहीं दूजा। आप हर जगह हो तो सही नाथ, आप समझ लो मैं आपके गले में माला डाल रहा हूँ, आप माला स्वीकार कर लो। मेरे मन का विश्वास हो गया, दर्शन वर्शन आप बाद में देना, मैं और मेहनत से लगूंगा और बढ़िया से करूंगा, अभी ईमानदारी से क्या। पर नाथ मेरा विश्वास बचा लेना। देखो ऐसा, अब मैं नास्तिक होना नहीं चाहता, बहुत अच्छे सालों से अच्छे रहते हुए अच्छे रहने का अभ्यास पड़ गया, तो आप इतनी कृपा कर दो। और आधी रात में पूरी उम्मीद थी मेरे को, बार बार मैंने सब वाणियाँ पढ़ी थी सेवक जी वाली, वो उन्होंने कि भाई उनको थोड़ा सा डाउट हो गया था कि भगवान आएंगे कि नहीं। मैंने कहा आएंगे आएंगे आएंगे, और ये माला रखेंगे। एक ऋणात्मक सोचने से ही तो गड़बड़ होती है। ये सारी चालाकियाँ मैंने पूरी अपनी तरफ से पूरी की, और माला को जैसे ही मंत्र पूरा, मैंने कहा प्रभु माला स्वीकार करो। आँख बंद करके मैंने आँख खोलूँ, माला लटकी हुई मिलेगी। आँख खोली मैंने, यद्यपि माला की ध्वनि मुझे आ चुकी थी नीचे गिरने की, तब भी मन ने कहा क्या पता एक बार गिरा दी हो फिर उठा ही ली हो। और आँख खोल के देखा वो माला गिरी पड़ी थी, विश्वास भी गिर गया। हाँ नाथ इतना दुखी हुआ, कल से तो नास्तिक होना ही है अब।
ये नियम, ये सब जो घंटों, अब आराम से सोएंगे, न कोई भगवान, न कोई भजन, न कोई ईश्वर, अपना सुख का जीवन जिएंगे। अब आगे की प्लानिंग क्या है वायुदेव शर्मा जी आपकी? शादी तो की नहीं, तो अब आगे शादी का प्रोग्राम बनाएंगे। मन में तमाम बातें चलने लगी, बहुत मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे कि अब भगवान तो है नहीं कोई, तो फिर अब क्या होगा। थोड़ी देर में मन बड़ा उदास होने लगा कि भगवान को छोड़ के मैं करूँगा क्या। हे राम, अब तो नास्तिक ही हो गए, अब तो कोई बात नहीं, क्योंकि माला गिर गई तो मैंने कह दिया तो मेरा विश्वास भी टूट जाएगा, अब आप हो ही नहीं। आधी रात में इतने दिनों का थका था, सोया, ऐसा लगा किसी ने लोरी लेके सुला दिया। सुबह उठा तो जानते हो, मैं उठा, मेरी आँख खोली तो मैं और दिनों से ज़्यादा फ्रेश था। और पता है पहला संकल्प क्या? मैं तो आपको पाऊंगा ही, मैं तो करूँगा ही, यही चीज़ें करूँगा और बार बार करूँगा, आप तो जरूर करूँगा। और तुम हो, मुझे पता है, तुम मुझे बुद्धू बनाते हो और ये मालाएं गिराते हो जानबूझ के। इतने भक्तों को मिले, मुझे क्यों नहीं मिलोगे? अरे और कोई, इतने भक्तों ने अपना जीवन स्वाहा कर दिया, तो एक और सही, ठीक है, कहीं हो तो पता तो लगेगा कि हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो। हम बच्चे हैं, हमारा कोई तुम सहायता नहीं करते, कोई भी बात नहीं, पर मैं करूँगा, मैं तुम्हारे पीछे ही लगा रहूँगा, वो तुम्हें पा के ही छोड़ूंगा। ऐसी बात मेरे मन में अगले दिन उत्साह भरी आई। ये उत्साह कौन लाता है? कोई लाता है ना। मैंने ऐसे नहीं बता रहा कोई देवता आ गया मुझे समझाने के लिए, एक दिव्य महात्मा प्रकट हो गए। बाद में जब समय आया, ये माथे की बड़ी बेंदी देखते हो ना, लोग कहते हैं ये बड़ी होती जा रही है। एक ने कहा अभी ये तो पूरा, मैंने कहा ये ब्रह्मांड लील जाएगी पूरा। एक जन ने पूछा, एक माता जी पूछ रही थी, शायद मेड़ता में मिली होंगी, फिर यहाँ पे उन्होंने मुझे पूछा भैया पहले इतनी थी अभी इतनी है, अभी इतनी है हो गई। मैंने कहा आपकी इतनी रह गई। मेरा सुहाग बड़ा, तो बड़ा सुहाग तो बड़ी बेंदी है। जय जय श्री राम। तो देखो भैया, ये बहुत समझने लायक बात है। बिल्कुल न घबराएं, ऐसी स्थिति आए तो निराश न हो, आशावान हो कि सदा बढ़ते रहें, क्योंकि संसार से भी एक दिन निराश होकर ही जाना है। ठीक है, जितना व्यक्त आप दिख रहा है आपको, इस पे तो हम विश्वास कर लेंगे ना भैया, इस पे तो आशा कर लेंगे, दिख रहा है आंखों के सामने। तो जिन को दिख रहा है आंखों के सामने, दिखने वाले जगत से कितने लोग आशावान होके गए। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए उदास। तो एकदम निराश होके एक दिन संसार से जीव को निकलना पड़ता है। इसलिए ये व्यक्त का सहारा लेके जो बैठे हैं, क्योंकि वो हमारी बुद्धि से हमें व्यक्त चीज़ समझ में आ रही है, इसकी बजाय सूक्ष्मदर्शी जो विज्ञ महापुरुष हैं, उनके द्वारा जो अव्यक्त, जो आपको बेशक इस समय नहीं दिख रहा है, आपकी अनुभूति में नहीं आ रहे हैं, पर उन महात्माओं की अनुभूति को अपनी अनुभूति मान के बढ़ते चले, तो एक दिन आप ऐसा उन महात्माओं का धन्यवाद देंगे, आप कहेंगे आपने हमें सत्य का पथ बताया। इसलिए भैया जी, आप जो भी हैं, आपका प्रश्न जो भी हैं, आप मेरा सादर विनय और सादर ये जो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इसे माने कि आप यथावत आगे बढ़ते रहें। शिथिलता आए तो उसे मिटाने की कोशिश करें, सत्संग करें, महापुरुषों के चरित्र पढ़ें और विश्वास करें कि ऐसा होगा ही। क्योंकि देखो बेटे, मैं व्यक्तिगत अनुभव से दृढ़ता से मानता हूँ कि जो महापुरुषों ने कहा था वो ही सच्चे हैं। ठीक है, और बाकी तो काकभूषण जी कहते हैं ना, बेनिज अनुभव मैं कहाँ हूँ खगेशा, निज अनुभव मैं कहाँ हूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, श्री लाडली
लाल की